प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 से संबंधित कक्षा 10वीं यानी हाई स्कूल के हिंदी विषय के मॉडल पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए अपना हम आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। तो कक्षा 10वीं का जो हिंदी का प्रश्न पत्र होता है वो 100 अंक उसमें आपको मिलते हैं। 30 अंक विद्यालय स्तर पर आपका प्रोजेक्ट कार्य, यहाँ देखिए विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य, और 70 अंकों की लिखित परीक्षा होती है। तो 70 अंकों की लिखित परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं उसका मॉडल पेपर आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं। वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। प्रश्न संख्या पहला रहेगा, वो 2 खंडों में विभाजित रहेगा। हिंदी गद्य साहित्य के विकास पर, जो कि शुक्ल और शुक्लोत्तर युग से संबंधित होगा, और हिंदी पद्य साहित्य के विकास पर संक्षिप्त परिचय, जो कि रीतिकाल तथा आधुनिक काल पर होगा। दोनों ही प्रश्नों को यदि आप सही करते हैं तो आपको 5-5 नंबर प्रदान कर दिए जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से, आपके पाठ्य पुस्तक से जो गद्य में निर्धारित है सा संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाएगी और कोई एक तथ्य प्रश्न पूछा जाएगा। यानी 3 क्वेश्चन रहेंगे। पहला, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और कोई एक तथ्यपरक प्रश्न पूछ लिया जाएगा। जैसे आपका जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी ममता इम्पॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता आपका इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं दो में से हो सकता हो इस वर्ष की परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए। तो उसी पे रिलेटेड आपको क्वेश्चन है। संदर्भ के लिए आपको 2 अंक, रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए 2 अंक, और तथ्यपरक प्रश्न जो पूछा जाएगा अगर उसका आप सही उत्तर दे लेते हैं तो आपको 2 अंक। इस प्रकार से इस प्रश्न के लिए आपको 6 अंक दिए जाएंगे। तृतीय क्वेश्चन, पहले दूसरा क्वेश्चन की ही तरीके से ये रहेगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है तो इसमें क्या होगा, काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से, जैसे सूरदास जी के पद हैं, चरण कमर बंदो हरिराई, ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या रहेगा, सा संदर्भ व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना है। काव्य सौंदर्य में आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं कि जो प्रस्तुत पद्यांश है वो किस रस है, उसमें कौन सा अलंकार है, उसमें छंद कौन सा है, मात्रिक वर्णिक कौन सा छंद है आप लिखते हैं, उसमें क्या बताया गया है, अलंकार आदि आप बताते हैं काव्य सौंदर्य में। तो संदर्भ के लिए आपको 1 नंबर, संदर्भ के लिए 1 नंबर, व्याख्या के लिए 4 नंबर, काव्य सौंदर्य आप स्पष्ट करेंगे तो 1 नंबर, यानी 6 नंबर इस प्रश्न के लिए भी आपको दे दिए जाएंगे। उसके बाद आइए देखते हैं संस्कृत गद्यांश, जो चौथा क्वेश्चन रहेगा, संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का सा संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो एक आपको गद्यांश दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, एक आपको गद्यांश दिया जाएगा, और अथवा करके आपको जो दिया जाएगा उसके वहाँ पर लिखा रहेगा पद्यांश। उन्हीं दोनों में से आपको कोई एक करना है, और उसके लिए आपको 3 + 1 + 3 नंबर, यानी 1 नंबर आप जो संदर्भ लिखेंगे और 3 नंबर आप जो अनुवाद लिखेंगे। अगर ठीक ठीक लिखेंगे तो 4 नंबर आपको मिलेगा। 5वां क्वेश्चन, निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाएं। गद्य से आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, 3 में से किसी एक का आपको लिखना है, और पद्य में से आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, 3 में से आपको 1 लिखना है। जैसे इस साल के लिए गद्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जीवनी अति महत्वपूर्ण है, जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी, तुलसीदास जी की जीवनी। इन तीनों लेखकों की जीवनी, कवियों की जीवनी यदि अगर आप याद करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और पद्य की बात करें तो तुलसीदास जी, सूरदास जी, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यदि जीवन परिचय लिखेंगे तो जीवन परिचय लिखने पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, और किसी एक रचना का यदि आप उल्लेख कर देंगे तो 1 नंबर आपको दिए जाएंगे। इस तरीके से 3 नंबर हो जाएगा जीवन परिचय गद्य में संकलित लेखकों का लिखने पर। और कवियों का लिखेंगे तो उसी प्रकार जिस प्रकार आप गद्य का लिखे हैं आप पद्य का भी लिखेंगे तो 3 नंबर उसमें भी दिए जाएंगे, यानी 3 + 3 = 6 नंबर आपको वहां दिया जाएगा। उसके बाद में 6वां देखिए, 6वां प्रश्न जो है 2 खंडों में विभाजित होगा, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। प्रथम खंड में क्या रहेगा, संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ एक श्लोक, जो निर्धारित पाठ है उसमें से आपको एक श्लोक याद करके लिखेंगे, और ऐसा श्लोक लिखेंगे जो कि क्वेश्चन पेपर में आपको ना दिया रहे, तो उसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। और संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर पूछा जाएगा। जैसे वाराणसी अध्याय से है तो वाराणसी पूछा जाएगा, उसमें से कोई 2
अति लघु उत्तरीय, यानी जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड होंगे वो पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको एक एक नंबर यानी 2 नंबर दिए जाएंगे। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं, काव्य सौंदर्य के तत्व। तो इसमें 3 खंड में प्रश्न पत्र विभाजित होगा। प्रथम प्रश्न जो रहेगा, रस पूछा जाएगा। आपके सिलेबस में कौन सा रस है? हास्य और करुण रस है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हास्य और करुण रस की परिभाषा, उदाहरण, पहचान तीनों देख सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो जब आप रस लिखेंगे, आपको हास्य या करुण रस दिया रहेगा, कोई एक आपको लिखना है, तो उसके लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। अलंकार दूसरा पूछा जाएगा, खा में, और अलंकार में आपको शब्दालंकार नहीं पूछेगा, अर्थालंकार पूछेगा। जैसे यमक अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया, तो ये सब आपको नहीं पूछेगा। वहाँ उपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा, इन्हीं तीनों में से कोई एक अलंकार दिया रहेगा, तो उसका अगर आप लिख देते हैं परिभाषा और एक उदाहरण लिख देते हैं, तो आपको वहाँ पर 2 नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, 2 नंबर आपको प्रदान किया जाएगा। उसके बाद में गा है, छंद है, सोरठा, रोला, इन्हीं दोनों में से कोई आपका एक पूछेगा, यानी दोहा आपसे नहीं पूछेगा, चौपाई नहीं पूछेगा, क्योंकि वो कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में है। कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में सोरठा और रोला है, लक्षण, उदाहरण और पहचान, इसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। इस तरीके से 7वां प्रश्न के लिए आपको 6 नंबर मिलेगा। अब 8वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व रहेंगे। ये जो है आपका 5 अंकों में रहेगा, 5 खंडों में रहेगा। पहला उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम शब्द, पर्यायवाची, सभी के लिए आपको 11 नंबर दिए जाएंगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा नंबर आपको उपसर्ग हेतु दिया जाएगा, क्योंकि इसका 3 नंबर है। उसके बाद देखिए 9वां जो है, संस्कृत व्याकरण और अनुवाद। इसमें क्या रहेगा? संधि पूछी जाएगी, यण संधि, परिभाषा, उदाहरण और पहचान, ये आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेगा, इसके लिए 2 नंबर। शब्द रूप में आप फल, मति, मधु, नदी, इसका याद करेंगे, उसके लिए 2 नंबर। धातु रूप में आप लिट, लोट, लिट, विधिलिंग, लंग, और इसमें क्या रहेगा? पठ और हस धातु का पूछा जाएगा, इसके लिए आपको 2 नंबर, यानी 4 खंड है। हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद भी पूछा जाएगा, उसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। इस तरीके से आपको 8 नंबर। उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन है निबंध। ये निबंध रचना आपको करना है, इसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। निबंध किन विषयों पर पूछे जाएंगे? वैज्ञानिक निबंध, सामाजिक निबंध, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषय रहेंगे, आपको लिखना रहेगा। वहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, 5 में से कोई एक निबंध आपको करके आना है, एक निबंध आपको बना करके आना है। 11वां लिखिए, खंड काव्य, संक्षिप्त कथा वस्तु, घटनाएं, चरित्र, चित्रण, आपको 3 नंबर दिया जाएगा। अब ये जो है ये आपका जिले वाइज होता है, किस जिले में कौन सा लगता है। अगर आप बस्ती जिले से हैं, अगर आप सिद्धार्थनगर जिले से हैं, तो इसके लिए आपको मुक्तिदूत खंड काव्य लिखना रहेगा। मुक्तिदूत खंड काव्य में महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण अति महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखिए आंतरिक मूल्यांकन में आपका 3 प्रथम, द्वितीय और तृतीय 10-10 अंक तीनों में मिलेंगे। भाषण, वाद विवाद, विचारों की व्यक्ति आदि, अंक व्याकरण संबंधी और अंग सृजनात्मक, निबंध आदि के ऊपर आपको इस तरीके से 70 और प्लस 30, 70 प्लस 30 इक्वल टू 100। अगर आप कम से कम 100 नंबर में 95 नंबर लेके आते हैं तो समझ लीजिए कि आपने अच्छी तैयारी की है। तो अगर आपको कोई विषय नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।